तिरंगा रैली के रूप में। सभी साथियों का सहयोग बहुत सराहनीय रहा। सभी हमारे नौजवान साथियों ने अपना देशभक्ति का परिचय दिया। सभी का योगदान सराहनीय रहा। तो हम पूछते हैं कि जो कार्यकर्ता थे देशभक्ति का जज्बा लिए, तो उन्होंने किस प्रकार इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। हमारे साथी जुड़े हुए हैं, इन्होंने लगभग देश सेवा में अपने 17 साल गुजारे। अब वो कुछ गाँव में ग्रामीणों के लिए, गांव के युवाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो उनसे पूछते हैं कि आगे उनकी क्या योजना है और इस जो तिरंगा रैली के जो सूत्रधार है वो वही है। उन्होंने इस आयोजन को नींव रखी थी और आगे जाकर ये आयोजन कितना सफल होगा, क्या क्या रणनीति है, उनसे पूछते हैं। तो ये है हमारे श्रीमान गिरिराज नागर फौजी साहब के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने जोरदार तालियां इनके लिए। भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम। देखिए साथियों किस प्रकार जो से देशभक्ति का जज्बा लिए। तो इनसे पूछते हैं, गिरिराज जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल धरती पुत्र में आपका। धन्यवाद देना चाहता हूं मैं कि आपका चैनल लेके छोटे से गांव में आए। मैं सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और सभी को एक संदेश देता हूं कि आज का समय बहुत ही ख़राब चल रहा है। देश में जितना खतरा बाहर नहीं है, उससे ज़्यादा खतरा अभी अंदर चल रहा है। बाहर का खतरा आर्मी हैंडल कर लेती है, पर जो अंदर का खतरा है उसको हमें ही भांपना रहता है और उसका मुंह तोड़ जवाब भी हमें ही देना पड़ता है। भारत माता की जय। मैं जब आर्मी में गया तब ये सब देखा मैंने कि देश में क्या माहौल, अलग अलग स्टेट में गया वहाँ क्या क्या माहौल। तो मेरे को एक योजना मन में सोची देशभक्ति के लिए कि मैं अपने गांव में वो काम करूं जिससे लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना पैदा हो, सब मिलकर देश के प्रति एक रहें और जो दुश्मन हैं, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, लोगों को तोड़ना चाहते हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकें। बिल्कुल सही बात है। अभी जो आपका थोड़े दिन पहले भव्य स्वागत ग्रामीणों के द्वारा किया गया, तो आपको इस भव्य स्वागत की उम्मीद थी क्या? ये उम्मीद मेरे को नहीं थी। उसी से मेरे को और जज्बा पैदा हुआ कि मेरे गांव के और आसपास के गांव में देशभक्ति का इतना जज्बा है जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता था। और इसकी वजह से ही आज मैं जो 26 जनवरी पे जो तिरंगा रैली निकाली जा रही है उसको और भव्य सभव्य बनाने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। इसमें उम्मीद है कि गाँव के छोटे बड़े सब इसमें मिलकर देशभक्ति का परिचय देंगे और एकता से इस गांव में संदेश देंगे ताकि दूसरे गांवों को भी पता लगे कि पड़ोस गांव में लोगों में आपसी एकता कितनी है। बिल्कुल सही बात है गिरिराज जी। माता की इस प्रकार जोश है नवयुवाओं में। तो हमारी खबर मिल लगा, अभी मैं कल परसों एक साथी से मिला था, तो वो कह रहे थे कि हमारे गिरिराज जी हमारे आदर्श हैं, हम उन जैसा बनना चाहते हैं। तो ये नवयुवाओं में ये संचार, ये शक्ति कैसे आई? देखो, देशभक्ति दुकान पे नहीं मिलती। ये वो शेरनी का दूध है जिसको जितना पिएंगे उतनी दहाड़ मारेंगे। तो मैं भारत माता की भारत माता की जय। वंदे मातरम। ज़्यादा पैदा करें। भविष्य में युवाओं के लिए क्या करना चाहेंगे आप? मैं अगर युवाओं का साथ रहा, क्योंकि मैं एक माध्यम हो सकता हूँ, पर कोशिश तो खुद को ही करनी पड़ेगी। उसके लिए मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ कि यहाँ पे इस गांव में एक डिफेंस एकेडमी शुरू करूँ, जिसमें स्कूल में अभी काम चल रहा है। जैसे ही वो काम पूरा हो जाता है उसके बाद एक डिफेंस एकेडमी शुरू करूँगा, जिसमें जो बच्चे आर्मी में और पुलिस में जाना चाहेंगे वो उसमें बिना कोई पैसा दिए हुए ट्रेनिंग के लिए आ सकते हैं और जी तोड़ के मेहनत कर सकते हैं। आज का जो ये कार्यक्रम हुआ, तो पहले से क्या इसकी रणनीति तय थी या फिर किस प्रकार आपने सभी कार्यकर्ताओं को जोड़ा? प्रशासन का भी अच्छा सहयोग रहा, तो इस बारे में कैसे सफल हुआ, क्या रणनीति रही? मैं सबसे पहले प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि प्रशासन जब भी उनको खबर दी जाती है वो तैयार रहते हैं सेवा के लिए।
दूसरा ये पिछले साल मेरे समझ में आया था तो मैंने साथियों से विचार विमर्श किया कि क्या गाँव की में देशभक्ति थोड़ी पैदा करने के लिए तिरंगा रैली निकाली जाए। तो सभी जितने भी साथी हैं गाँव के उन्होंने सबने पूरा सहयोग दिया उसमें, और उसकी वजह से ही आज दोबारा दूसरी बार फिर ये इतनी भव्य रैली निकली। तो देखिए साथियों, इनका आगे का प्रोग्राम ये है कि ये युवाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं, यहाँ पे एकेडमी खोलना चाहते हैं और आने वाले भविष्य में ये युवाओं के लिए कुछ अच्छा करेंगे। लाइव कवरेज के साथ धरतीपुत्र भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम।